महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडवों के बीच घमासान संग्राम चल रहा था। हर दिन एक नया मोड़ ला रहा था, और उसी में से एक था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बलिदान। कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे भेदने की कला अर्जुन जानते थे, किंतु उस दिन वे रणभूमि से दूर थे। अभिमन्यु ने अपने शौर्य से चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने 6 चरण भेद लिए, परंतु 7वें चरण में वह अकेला पड़ गया। वहां जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा, शल्य, दुशासन और अश्वत्थामा जैसे महारथियों ने उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक युद्ध किया, लेकिन अंततः जयद्रथ ने उसे धोखे से मार डाला। जब अर्जुन तक यह समाचार पहुंचा, तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने शपथ ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं स्वयं अग्नि में समर्पित हो जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे पांडव पक्ष के लिए एक परीक्षा थी। यदि अर्जुन हारते, तो पांडवों का मनोबल गिर जाता, और यह युद्ध में उनकी पराजय का कारण बन सकता था। जब जयद्रथ को अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वह भयभीत हो उठा। उसने दुर्योधन के पास जाकर अपनी चिंता प्रकट की। दुर्योधन ने उसे आश्वस्त किया, मित्र, चिंता मत करो। कल हम संपूर्ण कौरव सेना को तुम्हारी रक्षा के लिए लगा देंगे। हम अर्जुन को तुम तक पहुंचने ही नहीं देंगे। यदि वह तुम तक नहीं पहुंच सका, तो सूर्यास्त होते ही उसे आत्मदाह करना होगा। इसके बाद जयद्रथ को युद्ध के मैदान में सबसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन का मन केवल एक ही लक्ष्य पर था, जयद्रथ का वध। किंतु उसे कौरव सेना ने घेर लिया। चारों ओर से महारथी उस पर आक्रमण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि तुम जयद्रथ तक नहीं पहुंचे, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन ने अपने संकल्प को और दृढ़ किया और युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। वह कौरवों की सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने कई महारथियों को परास्त किया, किंतु जयद्रथ अब भी दृष्टि से ओझल था। समय बीतता जा रहा था। दोपहर ढलने लगी। अर्जुन की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य को अपनी योग शक्ति से बादलों के पीछे छिपा दिया। युद्ध भूमि में अंधकार छा गया। कौरव सेना को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अब अर्जुन को आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर सभी उत्सव मनाने लगे। जयद्रथ भी उत्साहित होकर कौरवों के आगे आ गया और अट्टहास करने लगा। अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा असफल हो गई। अब तुम्हें आत्मदाह करना होगा। उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, पार्थ, देखो, तुम्हारा शत्रु स्वयं सामने आ गया है। अब विलंब मत करो। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा दी। अचानक सूर्य बादलों से बाहर आ गया और संपूर्ण रणभूमि फिर से प्रकाशित हो गई। जयद्रथ की आंखें भय से फटी रह गईं। वह समझ गया, यह श्री कृष्ण की माया थी। उसने भागने का प्रयास किया, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और जयद्रथ को लक्ष्य करके बाण साधा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और कहा, पार्थ, सावधान। जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि जो कोई भी उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसके स्वयं के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हें इसे ऐसे मारना होगा कि इसका सिर भूमि पर न गिरे। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बात ध्यानपूर्वक सुनी और अपनी दिव्य दृष्टि से लक्ष्य साधा। उसने एक अचूक बाण छोड़ा, जिसने जयद्रथ का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वह सिर सीधा आकाश में उठा और वहां से उड़ता हुआ उत्तर दिशा में चला गया। सो योजन दूर एक वन में जयद्रथ के पिता तपस्या में लीन थे। अचानक उनके हाथ में आकर जयद्रथ का सिर गिरा। वे हड़बड़ाकर उठे, जिससे उनके हाथ से सिर भूमि पर गिर गया। जैसे ही सिर भूमि पर गिरा, उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार जयद्रथ के पिता का वरदान भी पूरा हुआ और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी। जयद्रथ के वध से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि जयद्रथ को बचाने में सफलता मिलेगी, किंतु श्री कृष्ण की माया
और अर्जुन के पराक्रम ने उसकी योजना विफल कर दी। अर्जुन ने अपने धनुष को प्रणाम किया और श्री कृष्ण से कहा, माधव, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। आपकी माया के बिना मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, धर्म युद्ध में धैर्य और चातुर्य दोनों आवश्यक होते हैं। आज तुमने अपने शौर्य के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता से भी विजय प्राप्त की है। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध भूमि में जयद्रथ वध की घोषणा कर दी और पांडवों के शिविर में आनंद की लहर दौड़ गई। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध में केवल बल ही नहीं, अपितु रणनीति और बुद्धिमत्ता भी आवश्यक होती है। श्री कृष्ण की लीला और अर्जुन की वीरता ने एक असंभव लगने वाली प्रतिज्ञा को भी संभव कर दिखाया। जयद्रथ का वध केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए एक आवश्यक कृत्य था। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प, धैर्य और उचित रणनीति अपनाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।